जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित एक तो हम पढ़ते हैं संविधान में क्या उल्लेखित है। ठीक है, संविधान में क्या पढ़ते हैं कि संविधान में महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गया राष्ट्रपति से संबंधित, कौन से भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, उनकी क्या शक्तियां हैं, नियुक्ति कैसे होती है, चुनाव कैसे होते हैं, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं। परंतु इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका एक तो कार्यकाल पढ़ेंगे, कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल में पूछ लेते हैं कि कौन सा कार्यकाल पहले बाद में हुए हैं इस राष्ट्रपति से संबंधित ऐसे। दूसरा, हम यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो उपराष्ट्रपति है उसके बाद में उनको क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, वो परंपरा चली आती, तो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। साथ में जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, और संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, जैसे आपातकाल हो गया है, डाक विधेयक है, पॉकेट वीटो का किसने उपयोग किया है, ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। तो अब तक भारत के 15 राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। ठीक है, 15 राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति आप सबको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उस समय से ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति कर दी गई थी। तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। देखो, उनकी कार्यकाल की बात करें तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति कार्यकाल निभाया है। ठीक है, 2 बार, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर दूसरा राष्ट्रपति के बारे में बात करें कि दूसरे हमारे राष्ट्रपति कौन हुए हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखो, हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन हुए थे। उपराष्ट्रपति जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे क्या हुए थे, उपराष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने भी 2 बार कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में निभाया है और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, उसके बाद में तीसरे राष्ट्रपति के रूप में देखें तो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे क्या हुए, राष्ट्रपति हुए थे। इसमें इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। तो ये आपको एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय वे क्या थे, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और मृत्यु हो गई तो उसके बाद में किसी को तो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करना ही है। यदि चुनाव न हो तो उस रूप में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करते हैं। जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त करेंगे, यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उन्हें क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करते हैं। फिर बाद में यदि वो भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करते हैं। तो उस समय डॉक्टर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय वीवी गिरि जी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे तो वो क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। परंतु बाद में चुनाव लड़ने का निर्णय करते हैं तो उस समय वो अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में त्याग पत्र दे देते हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें क्या बना दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। बाद में आगे जाकर मोहम्मद हिदायतुल्ला जी क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं जब नीलम संजीवनी रेड्डी के समय। ठीक है, अब चौथे राष्ट्रपति के रूप में देखें तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में हम वीवी गिरि जी जीत कर आते हैं। देखो, ये राष्ट्रपति का चुनाव विवादास्पद चुनाव था कि क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवनी रेड्डी जी को राष्ट्रपति के रूप में खड़ा किया गया था, परंतु इंदिरा गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके वीवी गिरि जी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करा दिया, मात्र 1% वोट से।
1% वोट से वीवी गिरि जी राष्ट्रपति बने हैं। क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस में कोई हैसियत थी नहीं, तो वो अपनी हैसियत प्रकट करने के लिए कि मैं भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता हूं, तो उस समय उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवनी रेड्डी खड़े हुए थे, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से हराने का काम किया था। क्योंकि इंदिरा गांधी जी भी चाहती थी कि ये बहुत बड़ा मौका है राष्ट्रपति चुनाव के समय कि मैं भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करूं, ताकि अब लोग न समझ सके कि मैं किसी एक बड़े राष्ट्रीय नेता से कम नहीं हूं। ठीक है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से वीवी गिरि जी को जिताने का प्रयास किया। और जो युवा नेता थे उस समय, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी थी वो भी एक युवा नेता थी, तो अधिकतर युवा सांसद ने वीवी गिरि जी को वोट दिया। तो 1% वोट से वीवी गिरि जी क्या हुए थे, जीत हुई थी। तो हमारे चौथे राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए थे, वीवी गिरि जी। फिर पांचवा देखें तो पांचवा वीवी गिरि जी के बाद में फखरुद्दीन अली अहमद। देखो, फखरुद्दीन अली अहमद के समय एक विशेष घटना हुई थी, हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपको विशेष रूप से अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एक सेकेंड, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से इससे संबंधित ध्यान रखना है। देखो, एक और बाद में देखे, चौथे राष्ट्रपति के रूप में जब वीवी गिरि जी राष्ट्रपति थे तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण स्वरूप। ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोपाल कृष्ण पाठक, स्वरूप नहीं है, पाठक है। ठीक है, गोपाल कृष्ण पाठक जी हमारे क्या हुए थे, उपराष्ट्रपति हुए थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद के समय एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी कि उनकी राष्ट्रपति रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यदि मृत्यु हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, बसप्पा दन्नप्पा जत्ती, जो कि हम बीडी जत्ती के रूप में भी जानते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद के समय उपराष्ट्रपति कौन थे, बसप्पा दन्नप्पा जत्ती, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हुए थे। फिर बाद में छठा राष्ट्रपति चुनाव होता है। उस समय हमारी केंद्र में सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार हुई थी। तो वो जब नीलम संजीवनी रेड्डी को उस समय खड़ा किया गया तो सारी पार्टियों ने उन्हें ही समर्थन दिया था, उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो नीलम संजीवनी रेड्डी एकमात्र ऐसे नेता राष्ट्रपति है जिन्होंने निर्विरोध रूप से चुनाव राष्ट्रपति का जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति जो मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे, उससे उस समय उन्होंने क्या बना दिया गया था, तो उपराष्ट्रपति बनाया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिदायतुल्ला। ठीक है, उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर बाद में सातवें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जेल सिंह जी आते हैं। उस समय क्या बनती है, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, उस समय एक और घटना हुई थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसे पंजाब में जो घटना हुई थी, वो घटना इंदिरा गांधी जी की इस समय मृत्यु हुई थी। और भी बात करें तो जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने डाक टिकट विधेयक लाया था, तो उन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉकेट वीटो का उपयोग किसने किया गया था, तो ज्ञानी जेल सिंह जी द्वारा उस समय पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। तो आगे देखिए, तो आगे ज्ञानी जेल सिंह जी के बाद में आते हमारे राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकटरमण, रामास्वामी वेंकटरमण के रूप में नियुक्त होते हैं। और जो वेंकटरमण जी थे, उस समय जब ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे तो उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। परंतु ये अधिकतर देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, ये घटना है। तो यहाँ पर देखो वेंकटरमण उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनते हैं। फिर 9वें देखे तो उस समय शंकरदयाल शर्मा जो कि उपराष्ट्रपति थे, बाद में वेंकटरमण जी के बाद में शंकरदयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बनते हैं। फिर बाद में के आर नारायण,
ठीक है। ये भी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी के समय। यहाँ से एक परंपरा शुरू होती है राष्ट्रपति दूसरे बनने की। तो के आर नारायणन के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो कृष्णकांत, याद रखना है कृष्णकांत। एक तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे गोपाल कृष्ण पाठक, ठीक है, गोपाल कृष्ण पाठक। और यहाँ पर सारी गोपाल स्वरूप पाठक होगा सर, ठीक है। ये आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर देखें, एक तो आपको याद रखना है गोपाल स्वरूप पाठक और कृष्णकांत जी, ये उपराष्ट्रपति अलग बनते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर 11वां राष्ट्रपति के रूप में देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो भैरू सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए थे, तो वो क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। फिर 12वें राष्ट्रपति के रूप में देखें तो प्रतिभा पाटिल जी क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। ये लगभग आप सभी को याद हो गया, परंतु यहाँ बीच बीच में आपको याद नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में नीलम संजीवनी रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कालक्रम के अनुसार। तो प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी के दोनों जो कि कार्यकाल के समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हामिद अंसारी, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ, अंसारी। दोनों बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, चेंज नहीं किया गया है। फिर बाद में रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनते हैं। फिर बाद में द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में हैं, और हमारे उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो जगदीप धनखड़ हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं। तो ये सारे हो गए राष्ट्रपति, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के बारे में और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में। एक बार वापस यहाँ पर देख लीजिए, मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि सबसे पहले कौन थे, तो सबसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार हुए थे। फिर देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में। फिर बाद में वीवी गिरी जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, निर्दलीय के रूप में खड़े होते हैं, इंदिरा गांधी का समर्थन। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके कार्यवाहक रूप में बसपा जनपा जत्ती जी, बीडी जत्ती जी हम कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर बाद में नीलम संजीवनी रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, और नीलम संजीवनी निर्विरोध रूप से चुनाव लड़ के आए थे, ठीक है। रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान में है। तो ये हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर बीच बीच में आपको कंफ्यूज करने के संबंधित यहाँ पर पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे। तो अधिकतर तो उपराष्ट्रपति आपको याद हो जाएंगे कि जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं वापस कि उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं। तो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, राजेंद्र प्रसाद जी के समय कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यह तो आपको मालूम हो गई, ठीक है। वीवी गिरी जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद में यहाँ पर देखे वीवी गिरी जी के समय, तो आपको यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर थे गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं कृष्ण लिख दिया था, तो गोपाल स्वरूप पाठक हैं। फिर बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर देखें नेक्स्ट फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद के समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन हुए थे, तो नीचे यहाँ पर बसपा दनपा जति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वही क्या हुए थे, राष्ट्रपति के रूप में। फिर नीलम संजीवनी रेड्डी के समय आपको यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रपति हुए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वो क्या हुए थे, हिदायतुल्लाह,
हिदायतुल्ला राष्ट्रपति हुए थे, उपराष्ट्रपति हुए थे नीलम संजीवनी रेड्डी के समय। फिर ज्ञानी जेल सिंह के समय यहाँ पर वही परंपरा चली आती है जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। फिर बाद में रामास्वामी वेंकटरमण के समय शंकर दयाल शर्मा जी थे, शंकर दयाल शर्मा जी के समय के आर नारायण थे। यहाँ से और परंपरा चेंज होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति के जो नारायण थे उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है कृष्णकांत जी। कृष्णकांत यहाँ पूछते हैं गोपाल स्वरूप और कृष्णकांत, क्योंकि बहुत कम सुनने को मिलता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम के समय भैरू सिंह शेखावत जी हुए थे। फिर प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी के समय अंसारी जी, ठीक है, हमीद अंसारी। फिर रामनाथ कोविंद जी के समय वेंकट नायडू जी हुए और उपराष्ट्रपति के समय जो प्रधान अब वर्तमान में है तो जगदीप जी धनखड़। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति भी कवर हो गए, ठीक है। साथ साथ में एक और विशेष बात है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपको ध्यान में रखना है। कार्यवाहक जो यहाँ पर लिख देता हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए थे, वो 3 हुए थे। एक तो आपको वीवी गिरी जी याद रखना है, वीवी गिरी जी। दूसरा आपको ध्यान में रखना है जो कि मोहम्मद हिदायतुल्ला में हिदायतुल्ला, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है बीडी जत्ती। ये हमारे क्या हुए हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैं यहाँ पर आगे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में एक और देख लेते हैं कि जो कि हमारे जो कि उपराष्ट्रपति थे वो बाद में क्या हुए थे, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। तो कितने हुए थे, तो अब तक 6 हमारे क्या हो गए थे जो कि उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं ये कौन कौन से हुए। देखो आपको 6 आपको याद रखना है। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जाकिर हुसैन जी याद रखना है। यहाँ पर वीवी गिरी जी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितने हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी, 3 तो ये हो गए। यहाँ पर देखें रामास्वामी वेंकटरमण जी हुए, शंकर दयाल शर्मा जी हुए, आर.के. नारायण हुए हैं, ठीक है। बाद में नहीं हुए हैं तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।